बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नई डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी तक इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक। PMLN के अंदर एक अजीबोगरीब खलबली मच गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्या हुआ। मियाँ साहब तो बिल्कुल ही दिल छोड़ गए या उनकी पार्टी बिल्कुल दिल छोड़ गई है, और ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने यह तय कर लिया है कि उन्होंने आइंदा मैदान में अकेले ही रहना है। वो इमरान खान जैसी एक बड़ी सियासी हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और ये कोई पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है, ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है, और ये 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को ज़ेब भी नहीं देता। मियाँ साहब को इमरान खान साहब की सियासी हकीकत को ना सिर्फ पहचानना चाहिए बल्कि उनका मैदान में सामना करने की जुर्रत पैदा करनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों से मियाँ नवाज शरीफ साहब माजी में गुजर चुके हैं, और वो इमरान खान साहब के लिए कैसे रास्ते बंद कर सकते हैं। यदि मैं PMLN की अगर आपको हकीकत इस वक्त बताऊं जो उनकी हालत है, तो बाज़ों का तरस आता है। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ के बताने लगा हूं, ये सारी PMLN ने कही हैं और आज ही के दिन में कही हैं। यानी आप देखें, तारक फजल चौधरी कहते हैं कि फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि फैसला मेरिट पर मबनी है। नासिर भट्ट कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है। और इसी तरह की बात जो है वो कहते हैं जावेद लतीफ़ कि जनाब ये तो सहूलतकारी हो रही है। फिर साद रफ़ीक कहते हैं कि फैसले से अदलिया का खोया हुआ वकार बहाल हुआ, ठंडी हवा का झोंका मिला। फिर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जी फैसले के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कुछ और बात की है। ख्वाजा आसिफ साहब जो स्टेटमेंट देते हैं वो उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब तो कोई NRO ढूंढ रहे हैं और NRO के चक्कर में हैं। PMLN के कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं जनाब इमरान खान को NRO मिल गई। यानी जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। PMLN को ये पता ही नहीं है कि इस बात के ऊपर उनका बयानिया क्या है या उन्हें कहना क्या चाहिए। और इसकी वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ी बौखलाहट का शिकार है और क्लैरिटी नहीं है मियाँ साहब में कि एक्चुअली अब उन्हें करना क्या है। देखिए, ये हम सब जानते हैं, आपको भी पता है, PMLN को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है। फजलुर रहमान साहब भी ये कहते हैं, जितने टाउट्स हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खबरें देते हैं वो सारे ये बात अपनी मुंह से कहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई कानूनी मुकदमा नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की एक जिद और एक लड़ाई चल रही है। वो दोनों चाहते हैं कि उनका इक्तदार बरकरार रहे। नहीं, इमरान खान साहब कहते हैं कि सिविलियंस का इक्तदार रहे, एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है जी हम इक्तदार के अंदर रहेंगे। PMLN और पीपल्स पार्टी ने क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता बनाया इक्तदार का साथ उन्हें शामिल रखने के लिए, तो उनके साथ वो खुश हैं। तो फड्डा तो ये है, सारे ये बात करते हैं, ये मुकदमा तो कहानियां हैं, ये तो जाली हैं। आज अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना दबाव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर से उठा लें, यानी निचले लेवल तक जजेस को मैनेज किया जाता है। मेरे पास एक जज के रिश्तेदार आए मेरे घर पे और उन्होंने आकर मुझे सॉरी कहा। मैंने कहा जी आप क्यों कह रहे हैं? कहते जज साहब ने मुझे भेजा है, आपका ना बाइज्जत बरी होना बनता था उस मुकदमे में, एक दहशतगर्दी का मुकदमा था। तो मैंने कहा जी फिर मुझे किया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा जी कि बहुत दबाव था, बहुत प्रेशर था, बल्कि हमें फाइनली ये कहा गया कि अगर आप इसमें छोड़ेंगे तो हम इसको किसी और में पकड़ लेंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो हमें फिर आपका रिमांड देना पड़ा। और बड़ा लंबा एक रिमांड मेरा दे दिया गया था, मुझे दोबारा जेल भी भेज दिया गया था। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अदलिया को किस लेवल तक और कितनी निचली सतह तक जाके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज कंट्रोल करती हैं। आज अगर एजेंसीज ये दबाव खत्म कर दें तो इमरान खान साहब के केसेस तो रद्दी की टोकरी में जाएंगे, जैसा कि पहले भी गए हैं। अदलिया पे जितना कंट्रोल हासिल किया गया वो इसीलिए किया गया कि इमरान खान को कितने अरसे तक मैक्सिमम जेल के अंदर रखा जा सकता है या उसके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। अब देखिए, ये जो हरकत की है ना तारड़ साहब ने, आजम नजीर तारड़, जो PMLN के आजकल सुर्खैल हैं, मियां नवाज शरीफ के सबसे करीबी लोगों में से एक है आजम नजीर तारड़, वजीर कानून है ना, ऐरे गहरे को तो उठा के लगाएंगे नहीं मियां साहब या शहबाज शरीफ साहब। तो आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा जी हमने मीटिंग की है और उसमें हमने ये फैसला किया है कि हम इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील करेंगे, ये वजीर कानून ने कहा। अच्छा, इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान को अस्पताल भेजा जा रहा है, इस तरह तो कैदियों की पटिशन की एक लाइन लग जाएगी, हर कोई कहेगा कि हमें अस्पताल भेजो। तो यानी ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, जिनका साबिक वजीर आजम और लीडर जो है वो पाकिस्तान से लंदन ही चला गया था। तो तब इन्हें ख्याल नहीं आया कि जेलों में लाइनें लग जाएगी कैदियों की और वो आ जाएंगे अपने वीज़े लेकर और पासपोर्ट लेकर कि जनाब हमें
लंदन भेज दो, हमें बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज दो, हम भी चाहते हैं बाहर से जाकर इलाज करवाना। जिनका अपना लीडर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता रहा, जिनका अपना लीडर प्राइवेट डॉक्टर को हर वक्त अपने साथ रखता रहा, जिनका अपना लीडर इलाज के लिए सजा याफ्ता होने के बावजूद बरतानिया चला गया, स्टाम्प पे लिख कर दिया 50 रुपए वाले पर कि मैं जा रहा हूं 4 हफ्ते के लिए। फिर बात चली गई 8 हफ्तों पे, और फिर 4 साल के बाद वो शख्स वापस तब आता है जब उसकी डील हो जाती है और एयरपोर्ट के ऊपर उसको सहूलत फराहम की जाती है, उसके मुकदमात खत्म किए जाते हैं, उससे इलेक्शन लड़वाया जाता है। अब जिनका लीडर खुद ये सारा कुछ कर गया, वो कैसे कह सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, जो साबिक वजीर आजम भी है और जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा है, वो उसे कैसे कह सकते हैं कि जनाब आपको इलाज के लिए जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इनके जरा माजी के आप स्टेटमेंट सुने, पहले स्टेटमेंट सुने, फिर तारड़ साहब के ऊपर बाद में जाते हैं। ये जरा देखें कि अपने मर्जी के डॉक्टर से इलाज करने के मामले पर मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी है, आजकल वजीर आला है, टिकटॉक वजीर आला, तो मरियम नवाज क्या कहती थी जब उनके वालिद का इलाज करवाना था उस प्राइवेट डॉक्टर के बारे में जो नवाज शरीफ साहब को पसंद था। ये सुने आप। डॉक्टर नाम एक बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है और इन्होंने पीएचडी भी की हुई है। मैं इनका सीवी यहाँ पे नहीं गिनवा रही, लेकिन ये मियां साहब का हक है, उनकी सवाबदीद है कि वो 15 साल से जिस डॉक्टर के ऊपर उनको एतमाद है, जिस डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी है, जो डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज किया है इन कनेक्शन विद हिज ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, बोर्ड जो बाहर उनका बना हुआ उनके साथ। ठीक है जी, ये मरियम नवाज साहबा फायदे गिनवा रही हैं कि मरीज की मर्जी, मरीज का एतमाद, जो डॉक्टर उन्हें पसंद है उस डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। ये वो जस्टिफिकेशन दे रही। आज वो कहते हैं जी कि क्यों अस्पताल क्यों भेजे इमरान खान साहब को। जरा ये सुने आपके उस दौर में परवेज रशीद क्या कहते थे, ख्वाजा आसिफ क्या कहते थे, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, हसन नवाज, हुसैन नवाज, या आपको याद होगा कि मरियम औरंगजेब हर 10 मिनट के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेस की रिपोर्टें लेकर मंजर-ए-आम पे आती थी और वो बताती थी कि ये और गिर गए, ये और गिर गए, ये और गिर गए, बेड़े ही गर्क हो गया। कौम को इन्होंने ज़हनी मरीज बना दिया था। अदालत मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की गारंटियां मांग रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, हम भूले नहीं हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो सकती है लेकिन हम इतने भी फारिग नहीं है कि बिल्कुल ही भूल जाएं। माजी में जो अदालतें थी वो नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत मांग रही थी इमरान खान से। यानी जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे जेल के अंदर तो जमानत मांगी गई इमरान खान साहब से। अब जब इमरान खान साहब की हालत खराब की और उन्हें परेशान किया गया या उन्हें जानबूझकर बीमार किया गया जेल के अंदर, तो तब भी अदालत गारंटी अब की हुकूमत से नहीं मांग रही, उसी इमरान खान से मांग रही है कि जनाब आप इमरान खान के लवाहिकीन गारंटी दें कि अगर मुलाकात कराते हैं तो बाहर आकर कोई नापसंदीदा बात तो नहीं करोगे, कोई मेडिकल रिपोर्ट तो बाहर नहीं आ जाएगी। वहां 10-10 मिनट के बाद मेडिकल रिपोर्टें बाहर आती थी। हैरत होती है ना आपको। अब जरा सुने कि उस दौर में ये सारे अहबाब जिनके मैंने नाम लिए ये क्या कहा करते थे। परवेज रशीद से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सुने आप। इलाज और मुआवजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है उनसे भी महरूम रखा जा रहा है। हुकूमत एक सोचे समझे प्लान के ऊपर मियां नवाज शरीफ की जान लेने पे तुली हुई है। रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ थी उनको, रात भर रही है। हुकूमत जो है वो बहुत इसको कैजुअल ले रही है और अल्लाह ने करे मियां नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान न्याजी पर और पीडीआई हुकूमत। सेहत के हवाले से खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान हुआ तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब के ऊपर होगी। मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियां साहब के बारे में, उनकी सेहत पर है फोकस्ड और उनकी जिंदगी पे है। मुझे सियासत के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इस वक्त उनका लग के इलाज करवाने की जरूरत है। ये आपने सुना जी, लग के इलाज करवाने की जरूरत है।